फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 2 खंड काव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋतु संहारम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। खंड काव्य में ऋतु संहारम के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की रचना है। शायद यह काव्य कालिदास की पहली रचना हो सकती है। महाकवि की अद्भुत काव्य रचना दक्षता इस काव्य में नहीं दिखाई पड़ती है। संपूर्णतः संस्कृत साहित्य में ऋतु संहार ही पहली ऐसी रचना है जिसमें भारतवर्ष में प्राप्त समस्त 6 ऋतुओं का स्वतंत्र रूप से तथा क्रमशः निरूपण किया गया है। आलोचकों का कहना है कि कवि ने विक्रमादित्य के राज्याश्रय प्राप्त होने के पूर्व ही इसकी रचना की होगी और यह नव यौवन की अवस्था में रचा गया होगा। ऋतु संहार का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता से सन 1792 में सर विलियम जोन्स ने किया था। सन 1840 में इसका एक अन्य संस्करण पी फान बोलेन द्वारा लैटिनी तथा जर्मनी पदानुवाद सहित प्रकाशित किया गया। 1906 में निर्णय सागर प्रेस से यह रचना मणिराम की संस्कृत टीका के साथ छपी थी, जिसके बाद अब तक अनेक संस्करण हो चुके हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऋतु संहार को कालिदास की कृति नहीं मानते। इसे इस पक्ष में प्राय 3 तर्क दिए जाते हैं, जिसमें पहला है ऋतु संहार में कालिदास की कमनीय शैली नहीं है। दूसरा है इसके उदाहरण काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरा है महाविद्वान मल्लीनाथ ने इस काव्य पर टीका नहीं लिखी है। ऋतु संहार में 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन 144 श्लोकों में हुआ है। यह कालिदास की अन्य कृतियों के समान परिष्कृत नहीं है। चूंकि इस पर मल्लीनाथ की टीका भी नहीं है, अतः कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कालिदास की कृति ही नहीं है। संस्कृत साहित्य की केवल यही कृति है जिसमें 6 ऋतुओं का क्रमशः संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इसमें ऋतु क्रम में ग्रीष्म की प्रचंडता का वर्णन कवि इस प्रकार से करते हैं। ऋतु संहार की भाषा सरल और स्वाभाविक प्रवाह से पूर्ण है। बसंत ऋतु के आने पर सभी पदार्थ सुंदर हो जाते हैं। इस प्रकार से ऋतु संहार में मानव और प्रकृति दोनों का चित्रण उनके उद्दीपक के रूप में हुआ है। शरद ऋतु के वर्णन में कल्पना, रूपक, अलंकार, भाषा, सौष्ठव और संगीतात्मकता का समन्वय है। इस प्रकार ऋतु संहार में कवि की प्रतिभा और कल्पना शक्ति अद्वितीय रूप से प्रकट हुई है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में ऋतु संहार के उदाहरण अलंकारिकों ने इसलिए नहीं दिए कि महाकवि कालिदास के ही अधिक प्रौढ़ उदाहरण विद्यमान थे। मल्लीनाथ ने सरल ग्रंथ होने के कारण इस पर टीका नहीं लिखी होगी। इस प्रकार ये तर्क कमजोर है। वस्तुतः ऋतु संहार और पर्यावलोचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें कालिदासीय प्रतिभा बीज रूप में विद्यमान है। इसका नेक्स्ट देखते हैं ऋतु संहारम की शैली और काव्य सौंदर्य। ऋतु संहार में कवि कल्पना की मनोहारिता भी आकर्षित करती है तथा कवि का यथार्थ बोध भी। पहला ही पद ग्रीष्म की प्रखरता और संताप के वर्णन से आरंभ होता है। इसके आगे कवि कहता है कि धूल के बवंडर उठ रहे हैं, कड़ी धूप से धरती दहक रही है, प्रिया के वियोग से दग्ध मानस वाले प्रवासी तो इस दृश्य को देख तक नहीं पा रहे हैं। प्यास से चटकते कंठ वाले मृग एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर भाग रहे हैं। ग्रीष्म ने वन के प्राणियों को ऐसा आकुल दिया है कि सांप मयूर के पीछे के नीचे धूप से बचने को आ बैठा है और मयूर को उसकी खबर नहीं है। प्यास से सिंह का मृगया का उद्यम
ठंडा पड़ गया है, जीभ लटकाए हांफता हुआ वह पास से निकलते हिरणों पर भी आक्रमण नहीं कर रहा। तृषा से व्याकुल हाथियों ने भी सिंह के भय से खाना छोड़ दिया है। शुकर भद्र मुस्ता से युक्त सूखते कीचड़ मात्र बचे सरोवर की धरती में धसे जा रहे हैं। ग्रीष्म वर्णन के इस पहले सर्ग में वन प्रांत की भीषणता का वास्तविक चित्र कवि ने अत्यंत विशद रूप में अंकित किया है। दवाग्नि से जलकर काष्ठ मात्र बचे वृक्ष, सूखते पत्तों का जहां तहां ढेर और सूखे हुए सरोवर, इन सबका विस्तार चित्त को भयभीत कर डालता है। देवाग्नि का वर्णन भी कालिदास ने इसी अर्थार्थ की दृष्टि से किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने खंड काव्य में ऋतु संहारम के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।